ओके हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ये आज मतलब हमारा नेक्स्ट वीडियो। दिस इज पार्ट 4 ऑफ क्वींस गैम्बिट और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं क्वींस गैम्बिट स्लाव डिफेंस। ओके हाँ, SLAV है, SLAV, ई नहीं है, ई नहीं आता है एंडिंग में। इसका स्पेलिंग में सिर्फ SLAV है, स्लाव डिफेंस, नॉट स्लेव डिफेंस, इट इज स्लाव डिफेंस। चलो लेट्स गो अहेड। पहले D4 हमने इसके पहले पार्ट्स में क्या देखा था कि D4 D5 एंड C4। अब यहाँ पे अगर उसने नाइट निकाला तो हम लोग नॉर्मल इससे मारेंगे, वो नाइट क्वीन जिससे भी मारे वी विल अकॉर्डिंगली प्ले नाइट C3 और E4 एज पर द सिचुएशन। ओके, अगर उसने मार दिया तो हम लोग E3 खेलेंगे एंड वो NF6 खेलेगा और हम गेम कंटिन्यू करते हैं इजीली बिशप से मार के। अगर उसने मारा ये एक्सेप्टेड था, वो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, हमने E3 खेला और अगर वो B5 से बचाने के ट्रैप में गया तो क्या करते हैं, A4 से हम लोग खेल लेते हैं आगे, वो भी हमें आता है। उसके बाद हमने देखा था पार्ट 3 में कि सर उसने मारा ही नहीं तो और उसने E6 से डिफेंस दे दिया, तो वो क्या था कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन ऑर्थोडॉक्स वेरिएशन, बराबर, उसने ऑफर डिक्लाइन कर दिया एक्सेप्ट किल करने का। हाँ ओके, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इस बार C6। E6 वाले ने C6 से बचा एंड पर्सनली दिस इज माय फेवरेट। मैं खुद अगर मैं D4 D5 खेला और मेरे सामने किसी ने अगर C4 खेला तो मैं ब्लैक की साइड से C6 ही खेलना पसंद करता हूँ। ओके, और मैं C6 ही खेलता हूँ, आई प्रीफर दैट ओनली। ओके सो लेट्स सी, देखो बहुत सिंपल है गाइस, लेट्स गो अहेड। दिस इज द पोजीशन एंड व्हाइट ने खेला, ब्लैक खेलेगा C6 स्लाव डिफेंस। बहुत सिंपल आइडिया। ब्लैक ने बोला अच्छा तू ये पॉन से अटैक कर रहा है, मैं भी वही पॉन से डिफेंड कर देता हूँ। देखो व्हाट हैपेंस इन क्वींस गैम्बिट, व्हाट व्हाइट इज ट्राइंग, अगर ये मारा मारी हो जाए तो उसको क्या फायदा होगा, ही गेट्स अ सेंटर पॉन मेजोरिटी, बराबर, क्योंकि ये पॉन तो मर जाए मिल जाएगा ना बाद में, तो सेंटर में व्हाइट के पास 2 पॉन होंगे और ब्लैक के पास सिर्फ 1 पॉन, और व्हाइट का साइड वाला पॉन जो है वो सेंटर पॉन के साथ एक्सचेंज होगा। करेक्ट और नॉट? हाँ बराबर है, साइड पॉन सेंटर पॉन के लिए जा रहा है, तो व्हाइट ब्लैक ने अकॉर्डिंगली खेला। आजा मैं भी अभी साइड पॉन से खेलूंगा, तू साइड पॉन से खेलेगा ना तो मैं भी साइड पॉन से खेलूंगा, जा ऐसे। ओके very simple, if white kills black can kill and you can play very simply, just quickly both of you developing your knights on each side and then get your bishops out, E3 खेलो, bishop निकालो दोनों जन, E3 E6 और खेलते जाओ। बहुत सिंपल गेम प्ले होगा अगर इसने इधर मारा और इसने इधर मारा तो, ठीक है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मेरे को गारंटी है, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, दैट श्योर अबाउट इट कि तुम लोग खेल लोगे अगर मारा मारी हुई तो। इफ यू वांट टू प्ले यू कैन प्ले दैट वेरिएशन, बट आई एम टीचिंग अ वेरिएशन जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तुम्हें शायद आइडिया ना हो, तो तुमको सीख लो तो डिफिकल्ट नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट मूव व्हाट व्हाइट प्लेस, वेरी सिंपल, याद है मैंने नाइट्स के बारे में क्या कहा था, कुछ अटैक वटैक सिंपल, इसने इधर एक डिफेंडर बढ़ाया, ओके सिंपल अटैकर बढ़ाओ E6 के जैसे ही सेम, नाइट C3, ब्लैक भी E6 के बाद क्या आता था, नाइट F6, तो जैसे इसने अटैकर बढ़ाया इसने नाइट F6, ओके, D4 D5 C4 C6 नाइट F3 नाइट F6 एंड नाइट C3 नाइट F6 एंड देन नाइट F3। याद है मैंने कहा था धनाधन धनाधन ये तीनों नाइट बाहर आते हैं, देखो इस बार भी वही है। ओके या ओके लेट्स सी वन मोर टाइम, D4 D5 C4 C6, याद रह गया सर, सॉरी C6। उसके बाद नाइट F3 नाइट F6, सॉरी नाइट C3 नाइट F6 नाइट F3। अब यहाँ पे ना व्हाट शुड ब्लैक प्ले, तुम पहले 1 मिनट खुद से सोच के देखो यहाँ पे, हाँ 1 मिनट सोच के देख लो कि क्या खेले। यहाँ पे एक्चुअली 3 ऑप्शंस है, एक है बिशप निकालना जो बहुत ही बुरा ऑप्शन है और जो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एक है, वो है E6 खेलना, इसमें बिशप अंदर ब्लॉक होगा, पर वो टेंशन कभी मत लेना गाइस, क्वींस गैम्बिट में हमारे दूसरे वेरिएशन में जब बिशप अंदर ब्लॉक होता है तो उसको हम लोग B3 खेल के यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, वी प्ले B3 एंड वी सिंपली गेट इट आउट फ्रॉम दिस साइड। समझ गया? तो कभी भी इन फ्यूचर E3 खेल के अगर बिशप ब्लॉक हो जाए तो B3 खेल के हमेशा क्वींस गैम्बिट के यहां से उसे बाहर निकाल लिया करना, डरना नहीं। ओके हाँ हाँ लेट्स सी जस्ट वन मोर थिंग, यहाँ पर एक ये बता देता हूँ, क्वींस गैम्बिट ये डिक्लाइन वाले वेरिएशन में हम लोग ये जो देखते थे यहाँ पे फ्यू थिंग्स लाइक ये बिशप अंदर ब्लॉक हो जाता है, तो ये इस बार यहाँ पे आया। ओके वरना एक्सेप्टेड के वाले वेरिएशंस में भी देख लेते हो, एक्सेप्टेड का तो ठीक है, ये देखो ये वाला सिचुएशन एंड ये पोजीशन देख रहे हो यहाँ पे तो फिर भी चांस है, चलो इट्स ओके, जस्ट इग्नोरिंग, लेट्स स्टे ऑन द स्लाव डिफेंस ओनली, लेट्स स्टे ऑन द स्लाव डिफेंस, आई विल शो यू।
ओके या एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन, सब लोग इधर ध्यान दो। ये देखो नेक्स्ट वापस से एक बार कर रहा हूँ, D4 D5 C4 C6 नाइट C3 नाइट F6, तुम लोगों को याद रहे इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, नाइट F3 D क्रॉस C4। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ट मूव क्या है, देयर आर 3 मूव्स, बिशप F5 दैट इज रियली बैड, व्हाई आई विल शो यू। E6 इज सेमी स्लाव, अब हम लोग स्लाव डिफेंस देख रहे हैं, अगर E6 खेल लिया तो उसको सेमी स्लाव बोलते हैं। ओके वो भी खेला जा सकता है, ब्लैक के लिए बहुत सिंपल है, पर वो बिशप ब्लॉक हो जाएगा। बट इन फ्यूचर ब्लैक B6 खेलता है, बिशप निकालता है और ये पॉन पुश करता है, ये पॉन की मारामारी करके अपना बिशप ओपन कर लेता है एक्सचेंज करके। ओके या एंड सिमिलर आइडिया व्हाइट कैन अप्लाई कि अगर E3 से उसका बिशप ब्लॉक हो जाए तो वो पॉन पुश करके हमेशा इस साइड से अपना बिशप ओपन कर ही ले, तो उसको भी व्हाइट को प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ से आएगा ना तब E5 के पॉन पुश से यहाँ पे एक्सचेंज होता है, मारामारी करके एक्सचेंज करके बिशप खुल जाता है, टेंशन मतलब वो सब हो जाएगा। तुम खेलोगे तो अपने आप खेलते खेलते होगा और समझेगा भी। हाँ तो ठीक है, नाइट F3 खेला। नाउ अगर उसे बिशप निकालने की गलती की, द करेक्ट मूव इज टू किल द पॉन, व्हाई आई विल शो यू। अगर बिशप निकालने की गलती की ना तो देखो ये होगा, ये देखो अगर इसने यहाँ से यहाँ मारा, जैसे इसने किल किया, अब ब्लैक देखो नहीं मारेगा तो वापस मारेगा, सो C क्रॉस D5 ब्लैक भी मारेगा, एंड व्हाट हैपेंस, इसने नहीं मारा ना तो ये स्क्वायर से ब्लैक का कंट्रोल चला गया, एंड दैट्स व्हाई नाउ व्हाइट प्लेस क्वीन D3। अब देखो यहाँ पर डबल अटैक और यहाँ पे भी अटैक, ये प्रॉब्लम है, बिशप हटा दिया ना जो जल्दी जल्दी में, वो यहाँ से डिफेंस चला गया। अब वापस इसको बचाने जाओ, कैसे बचाने जाएंगे, अगर देखो ये खेला ना तो वापस ये इधर मारेगा, कैन यू सी, ये डबल क्वीन का डबल अटैक दोनों साइड पे जो काम कर रहा है वो, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक टास्क है। ओवर हियर सर कुछ लोग सोचेंगे क्वीन इधर लिया तो हाँ तुम लोग क्वीन वहां ले सकते हो, पर फिर क्या होगा, वापस नाइट आके अटैक करेगा। अब क्या खेलोगे, क्वीन यहाँ भी नहीं रख सकते, नाइट यहाँ भी अटैक कर रहे हैं, फिर क्वीन हटाना पड़ेगा, वापस वो नाइट से मारेगा, तो वही प्रॉब्लम चालू हो गई ना फिर से। और यहाँ पे मीटिंग अटैक तो नहीं है, नाइट पे यहाँ पे स्क्वायर ओपन है, बट स्टिल नाइट क्वीन कैन किल ओवर देयर, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। So the best move forward black has is to go for queen b6, white मारेगा, black मारेगा, पर इसमें होता ही है ना ये बिशप f5 खेलने में कि ये ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर देखो, आइसोलेटेड पॉन, इसके आजू बाजू की लाइन में कोई पॉन नहीं है, तो वो क्वींस गैम्बिट एक्साइटमेंट देखा था ना कि कैसे एक एक करके फिर पॉन्स मरने लगे थे, वैसा होगा कि ये वीक हो जाएगा और धीरे धीरे पॉन्स फिर मरने लगेंगे, तो दिस इज नॉट गुड फॉर ब्लैक, एंड दैट इज द रीजन why over here you should not play b5 bishop f5 sorry, not bishop f5, because you need to first take the control of b3 square and not let queen come out, and that is the reason why instead of playing bishop f5 the correct move is to play d cross c4, understood, to take the control of that. Now next move over here, now you guys will be again excited, ये pawn कैसे मारते हैं सर, E3 खेलेंगे, वेरी गुड, सब लोग यही सोच रहे हैं E3 खेलो, इस पे अटैक करो, मैं बोलूंगा वो रॉन्ग है, क्यों, if you go for E3 no, what happens is he will again play B5 and give a support of it, and it is, मैं वो वाले वेरिएशन पे भी आऊंगा, E3 वाले पे देखो, E3 खेला तो उसका B5 का सपोर्ट आ जाता है, ठीक है, मैं ये भी सिखाऊंगा डिटेल में फिर अगर E3 खेल के आगे कैसे कंटिन्यू करना है, बट मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर ना, मतलब ये ब्लैक के लिए एडवांटेज है और व्हाइट के लिए रॉन्ग है, कैसे समझाइए देखो, चलो अभी समझा देता हूँ। If you play E3 over here, black can play B5 और सपोर्ट आ गया। अब तुम लोग बोलोगे सर हम लोग A4 खेलेंगे, ऑब्वियसली व्हाइट के लिए बेस्ट इधर अटैक करना, अगर वो मारेगा तो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड वाला सीन हो गया और अब तो हम लोग आराम से मार लेंगे, पूरा सेम पोजीशन, डिड यू सी, हाँ हाँ सर बराबर है, पूरा सेम पोजीशन आया सर, एग्जैक्टली करेक्ट, वो सी। हाँ दूसरा चीज, अब यहाँ पे सर हमको ये समझा, पर अगर एक चीज है जो ब्लैक कर सकता है ओवर हियर, तो मतलब A4 से ब्लैक मारेगा तो गलती है, तो ब्लैक क्या खेलेगा, देखो जैसे ही हमने E3 खेला तो ब्लैक ने खेला B5, नाउ इफ यू प्ले A4 इज करेक्ट व्हाट यू शुड प्ले, बट यहाँ पर ब्लैक भी होशियार है, वो खेलेगा B4। अब क्या होगा, तुम्हारे नाइट को हटना पड़ेगा, देखो आगे जाने की जगह नहीं है, इट कैन नॉट गो अहेड, इफ यू गो बैक तो बिशप का लाइन ब्लॉक, ये पॉन बच जाएगा, यू कैन नॉट डू दैट, पीछे जाना मत है, जगह नहीं है, यहाँ पे जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, द बेस्ट मूव इज टू गो ओवर हियर एंड अटैक दिस पॉन। अब ब्लैक के लिए जो सबसे अच्छा मूव है, सी ब्लैक कैन नॉट डिफेंड टू पॉन्स, पॉन नहीं बचने वाला ही है, मैंने स्टार्टिंग से ये सिखा के रखा, ये पॉन नहीं बचेगा, वो पॉन मरेगा ही, अभी नहीं तो फ्यूचर में। सो बेस्ट मूव फॉर ब्लैक इज टू सिंपली जस्ट गो फॉर E6 आफ्टर दैट एंड गिव अ डिफेंस टू दिस पॉन, ओके। उसके बाद व्हाइट खेलेगा बिशप क्रॉस C4 एंड व्हाट ब्लैक कैन डू इज टू प्ले A5,
ये बहुत सॉलिड मूव है और इसको एक अच्छा डिफेंस आ जाता है एंड देयर इज नो वे हाउ व्हाइट कैन अटैक दिस पॉन। तो ये बहुत प्रॉब्लम होगा व्हाइट को इन फ्यूचर और ब्लैक के लिए अच्छा है। You have other moves also playing bishop b7, knight d7 and all, but personally I prefer to play a5. अब देखो ये knight अटक गया, can you see? जैसे ये a5 खेला तो ये knight अटक गया, ये knight कुछ नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम होता है अगर e3 खेला तो। That is the reason why you should not, जैसे ही उसने मारा white should not play a3, instead white should stop b5 by playing a4. पहले a4 खेलना चाहिए और जैसे ही a4 खेला और a4 खेलते ही नेक्स्ट मूव, अब वो b5 नहीं खेल सकता वरना मारा मारी में एक्सचेंज में फिर उसी का ये होगा। इफ यू प्लेस दिस एंड वी यूज द नाइट, नेक्स्ट मूव तो वो क्या खेलेगा। अब उसको सिंपल है, लॉजिकली दिस इज द करेक्ट वे टू प्ले। कैसे, रुको मैं स्टार्टिंग से दे रहा हूँ ताकि एकदम क्लियर बैठ जाए। d4 d5 c4 c6 नाइट c3 नाइट f6 नाइट f3 d cross c4 and the correct move over here is to go for a4. After a4 the correct move is to go for e6. okay, हाँ, after e6 now white not e6, sorry my mistake, e6 wrong move है, e6 wrong move है। e6 खेलने के पहले ना e6 खेलोगे ना तो बिशप ब्लॉक हो जाएगा। so better is to now play f5. बिशप f5 खेलने के पहले मारना है। बिशप f5 is a good move but first take the control of this square so that queen doesn't come and attack. so अब हम खेलेंगे बिशप f5 पहले ये खेलने के बाद। नेक्स्ट व्हाइट e3 खेलता है बिकॉज ही कैन नॉट प्ले e4 नाउ। ओके, नाइट का डिफेंस है बट एक और अटैकर आ गया तो बिशप f5 खेल के व्हाइट को e4 खेलने से रोका। ओके, और पीस डेवलप किया और नेक्स्ट मूव ये खेला जा सकता है। जैसे e3 खेला अब ब्लैक खेलेगा e6 बिकॉज दिस पॉन इज नॉट डिफेंडेबल। इसको बचाना बेवकूफी होगी, उसमें और फंसोगे। सो e6 white simply take back the pawn, bishop cross c4 and black plays knight b d7। ये वाला नाइट यहाँ निकलता है, खत्म, वेरी सिंपल और हो गया। और इसके बाद तुम पोजीशन देखो तो दोनों ही प्लेयर के अच्छे खासे 3-3 पीस डेवलप्ड है। ओके, वाइट ब्लैक के लिए उसका जो प्रॉब्लम था बिशप इस स्ट्रक्चर के बाहर आ गया है तो नाउ यू कैन यूज इट वेल इन अटैक। उसका बिशप अंदर अटकेगा नहीं। व्हाइट के लिए सिंपल है यार, एक अच्छा सेटअप मिल रहा है, सेंटर कंट्रोल मिल रहा है, 2 वर्सेस पॉन मेजोरिटी मिल रही है तो अच्छा है। एंड दोनों जन फिर आराम से अपना अपना बिशप डेवलप करके बोथ कैन गो फॉर कैसल एंड प्ले वेरी इजीली। क्लियर है, समझा? एक लास्ट टाइम गो थ्रू करते हैं फिर डाउट्स के लिए जाते हैं। d4 let's go like this only, d4 d5 c4 c6 knight c3 knight f6 knight f3। ओके, नेक्स्ट मूव यहाँ पर करेक्ट है मारना, सॉरी ये नेक्स्ट मूव ब्लैक के लिए करेक्ट है यहाँ पे मारना। ओके, अगर बिशप f5 की गलती कर दी, अगर बिशप f5 खेला तो c क्रॉस d4 आएगा, c क्रॉस d5 आएगा, देन क्वीन b3 आएगा और यहाँ डबल अटैक आता है। फिर क्वीन b6 खेलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर अभी क्वीन ने इधर मारने की गलती कर दी ना तो हाँ, मतलब ये अगर अभी नाइट इधर, इसमें क्या होता है अगर इसने अभी इधर मारा ना समथिंग, हाँ, तो ये इधर मारेगा, ये इधर मारेगा। अब जब तुम इधर मारोगे ना तो ये इधर मार देता है। ओके, अब सर सिर्फ एक डाउट है कि अगर इसने यहाँ मारा और इसने क्वीन से यहाँ मार लिया तो नहीं, तो टेंशन मत लो, उसमें कुछ नहीं है। वो नाइट ना बाद में मिल ही जाता है, वो एक्स्ट्रा नाइट नहीं जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा नाइट जा ही रहा है पर ये पॉन का भी जो लॉस हो रहा है ना वो मिल जाएगा बाद में और ये यहाँ से खेल के बचा लेंगे और अटैक कर देंगे। सो दैट इज नो इशू फॉर ब्लैक, वो हो जाता है। बट द क्वेश्चन इज क्वीन b6 आया, व्हाइट के लिए सबसे अच्छा है मारना। ये a क्रॉस b6 है, इसमें ब्लैक की पोजीशन बहुत खराब हो जाती है और ये आइसोलेटेड पॉन हो जाते हैं तुम्हारे दोनों ही। सो इट इज बैड, so you should not play bishop f5 because ये आ रहा है। it is important to play this and take the control of this square, so the best move over here is to play d cross c4। next move white को घाई नहीं करना है e3 खेल के मारने का। क्यों? क्योंकि अगर e3 खेलने की गलती की, ब्लैक खेलेगा b5, next you go for a3 knight sorry b4 knight a2 sorry not a5 first it will come first a5 गलत है, first e6 खेल के बिशप से इसको बचाना है। ओके, फिर ये मारेगा एंड देन ब्लैक। दिस इज गुड फॉर ब्लैक। व्हाइट फंस रहा है यहाँ पर अंदर, इसके लिए व्हाइट को e3 खेलने की गाई नहीं करनी चाहिए यहाँ, और व्हाइट को पहले b5 को रोकना चाहिए, b5 को रोकना चाहिए। सो व्हाइट गोज फॉर a4, देन आएगा बिशप f5 स्टॉपिंग e4। नेक्स्ट व्हाइट खेलेगा e3, ब्लैक लेट्स दिस पॉन डाई बिकॉज इट कैन नॉट बी सेव्ड, बिशप क्रॉस c4, नेक्स्ट मूव नाइट b d7 एंड बोथ प्लेयर्स कैन प्ले वेरी इजीली। ओके, yeah,
d4 d5 c4 c6 knight c3 knight f6 knight f3 d क्रॉस c4 ओके d क्रॉस c4 के बाद क्या है a4 इज द करेक्ट मूव रिमेंबर बिशप f5 e3 e6 सॉरी e3 इसने पॉन चलाया e6 आएगा एंड देन बिशप क्रॉस c4 एंड नाइट bd7 बस खत्म है फिर दोनों आराम से बिशप निकाल लो अपना एंड यू बोथ कैन कैसल आउट एंड प्ले वेरी वेल ओके इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं ओके चलो बाय बाय एवरीवन